वेलकम टू द चैनल एवरीवन। मेरा नाम है जितेन और आप देख रहे हैं लेट्स बिल्ड गोवा। अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत डिटेल से समझाऊंगा कि क्या होता है फॉर्म 1 एंड 14। अगर आपने गोवा में कोई प्रॉपर्टी खरीदी है या कोई प्रॉपर्टी खरीदने वाले हैं तो मुमकिन है कि आपने इस डॉक्यूमेंट के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से समझाऊँगा कि क्या होता है फॉर्म 1 एंड 14, कितना इंपॉर्टेंट होता है ये डॉक्यूमेंट्स, आप इस डॉक्यूमेंट को कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, इसकी कितनी फ़ीस लगेगी और इसको लेने में आपको कितना समय लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। फॉर्म 1 एंड 14, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें दो फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म 1 एंड फॉर्म 14। तो फॉर्म 14 के अंदर होती हैं सारी ओनरशिप डिटेल्स और फॉर्म 14 के अंदर होता है सारा लैंड का रिकॉर्ड। गोवा में अगर आप कोई प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो आपने देखा होगा कि उसकी बाउंड्रीज़ बहुत टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, वहाँ पर कुछ सर्वे नंबर्स होते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर सकती हैं। इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यू ऑलवेज़ हैव टू हैव फॉर्म 1 एंड 14 बिफोर यू बाय एनी प्रॉपर्टी। फॉर्म 1 एंड 14 के अंदर आपको प्रॉपर्टी की पूरी डिटेल मिलेगी, जैसे कि ओनरशिप, कि इस प्रॉपर्टी को करंटली कौन ओन करता है। इसके अलावा आपको उस प्लॉट की प्रॉपर बाउंड्रीज़ वहाँ पर देखने को मिलेंगी। आपका प्लॉट कौन से सर्वे नंबर में फॉल करता है वो भी आप उसमें देख सकते हैं। इसके अलावा भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितनी भी जानकारियाँ हैं वो सभी आपको फॉर्म 1 एंड 14 के अंदर मिलेंगी। सो फॉर्म 1 एंड 14 इज़ लाइक एन आइडेंटिटी ऑफ अ प्लॉट which tells you who is the owner of the property and what kind of land it is। अब बात कर लेते हैं कि ये डॉक्यूमेंट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। गोवा में अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो ध्यान रखें कि फॉर्म 1 एंड 14 आपको ज़रूर देखना है। इसी डॉक्यूमेंट से आपको पता चलेगा कि इस प्रॉपर्टी का लीगल ओनर करंटली कौन है। इसके अलावा आप इस लैंड को क्या यूज़ कर सकते हैं वो भी आपको इसी डॉक्यूमेंट में पता चलेगा। गोवा में लैंड की यूजेज अलग अलग तरीके से डिफाइंड है, जैसे कि सेटलमेंट लैंड जहाँ पर आप अपना घर बना सकते हैं, एग्रीकल्चर लैंड जिसे आप सिर्फ एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए ही यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा ऑर्किड लैंड जहाँ पर आप कोई पक्की कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। गोवा में कई बार लोग आपको अपनी प्रॉपर्टी गलत तरीके से बेच सकते हैं, जैसे कि ऑर्किड लैंड या एग्रीकल्चर लैंड को आपको इस तरीके से बेच दिया जाएगा कि आप इस लैंड को खरीदने के बाद वहाँ पर अपना एक पक्का घर बना सकते हैं। बट ध्यान रहे कि गवर्नमेंट ऑर्किड लैंड और एग्रीकल्चर लैंड में किसी भी तरीके का पक्का कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं करती है। So always remember to check Form 1 and 14, that will clearly tell you that how you can use that land। गोवा में घर बनाने के लिए आपको बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं, जैसे कि टीसीपी डिपार्टमेंट से अप्रूवल है, हेल्थ डिपार्टमेंट से अप्रूवल है, उसके बाद पंचायत से अप्रूवल है, उसके बाद आपको एक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए अप्लाई करना है। तो इन सभी डिपार्टमेंट से अप्रूवल लेने के लिए आपको फॉर्म 1 एंड 14 की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी। इसके अलावा इस लैंड पे किसी तरीके का डिस्प्यूट है या नहीं, या इस पे गवर्नमेंट ने किसी तरीके की कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी हैं, ये भी आपको फॉर्म 1 एंड 14 अच्छे से बताएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि म्यूटेशन क्या होता है। म्यूटेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग प्रॉपर्टी फ्रॉम वन पर्सनस नेम टू दी अदर पर्सनस नेम। जब आप अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराते हैं तो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका नाम चढ़ जाता है। इसके बाद ही आप प्रॉपर्टी के पूरी तरह से लीगल ओनर बनते हैं। जब तक आप अपनी प्रॉपर्टी की म्यूटेशन नहीं कराएंगे तब तक आपका नाम गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में नहीं चढ़ेगा और इस प्रॉपर्टी के ऊपर कोई अपना दावा ठोक सकता है। तो ध्यान रहे कि म्यूटेशन प्रोसेस प्रॉपर्टी खरीदने के बाद बहुत ज़रूरी है। सो म्यूटेशन इंश्योर्स दैट प्रॉपर्टी इज़ लीगली इन योर नेम। गोवा में अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आप अपनी प्रॉपर्टी का म्यूटेशन कराएंगे तभी आप उस प्रॉपर्टी के एक लीगल ओनर बनेंगे, गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में आपका नाम तभी चढ़ेगा। इसके बाद ही आप अपनी प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी टैक्स पे कर सकते हैं। अगर आप अपने प्लॉट पे कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं और टीसीपी डिपार्टमेंट या पंचायत या हेल्थ डिपार्टमेंट से कोई अप्रूवल लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फॉर्म 1 एंड 14 में अपना नाम चढ़वाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप फ्यूचर में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको फॉर्म 1 एंड 14 बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इट हेल्प्स यू टू अवॉइड एनी फ्यूचर ओनरशिप लीगल बैटल विद एनीवन। म्यूटेशन या फॉर्म 1 एंड 14 में अपना नाम चढ़वाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म मामलेदार के ऑफिस में जमा कराना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको अपनी एक वेरीफाइड रजिस्टर्ड सेल डीड की कॉपी देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको एक आईडी प्रूफ जिसमें कि आप आधार कार्ड दे सकते हैं, और इसके अलावा आपको अपनी प्रॉपर्टी का करंट फॉर्म 1 एंड 14 जिसे आप प्रॉपर्टी के करंट ओनर से ले सकते हैं, ये भी आपको वहाँ पर जमा कराना पड़ेगा। इसके बाद एक गवर्नमेंट ऑफिसर वेरीफाई करेगा सभी डॉक्यूमेंट्स को
और वो एक पब्लिक नोटिस निकालेगा कि इस प्रॉपर्टी के ऊपर किसी और का कोई दावा तो नहीं है। अगर अगले 30 से 45 दिन में आपकी इस प्रॉपर्टी पर कोई और अपना दावा नहीं ठोकता है तो आपको फॉर्म 1N14 दे दिया जाएगा, जिसमें आपका नाम चढ़ा दिया जाएगा। सो लगभग 30 से 45 दिन में आपको अपना म्यूटेशन डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। अपडेटेड फॉर्म 1N14 जिसमें आपका नाम चढ़ा हो, उसे डाउनलोड करने के लिए आप गोवा DSLR की वेबसाइट पे जा सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई करने के लिए टोटल कितनी फ़ीस लगेगी। तो सबसे पहले आती है गवर्नमेंट फ़ीस, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट है। 100 से 200 रुपये ही इसको अप्लाई करने के लिए लगते हैं, पर इसको अप्लाई आप खुद से शायद नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट इज़ अ स्लाइटली टीडियस प्रोसेस। आपके 1-2 चक्कर वहाँ पर लगेंगे। एंड अगर आप गोवा में नहीं रहते हैं तो इट इज़ बेटर दैट यू शुड हायर समबडी टू गेट इट डन फॉर यू, क्योंकि लॉयर को 2 या 3 बार मामलेदार के ऑफिस में विज़िट करना पड़ सकता है। सो 3 से 4 हज़ार रुपये एक वैलिड फ़ीस है। तो अगर हम टोटल फ़ीस की बात करें तो इस काम को कराने की टोटल फ़ीस लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये आपको ज़रूर आएगी। गोवा में अगर आप कोई भी सरकारी काम कराने के लिए किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हैं तो बहुत मुमकिन है कि आपसे कुछ रिश्वत की मांग की जा सकती है। अगर ऐसा ही कुछ आपके साथ फॉर्म 1N14 को अप्लाई करते हुए हो रहा है तो ध्यान रखें कि आपको कोई रिश्वत नहीं देनी है। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर 30 days एंड इन 30 to 40 days इट इज़ मामलेदार्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गिव यू फॉर्म 1N14। तो ध्यान रखें कि आपको म्यूटेशन के लिए कोई रिश्वत नहीं देनी है, बस आपको 30 से 40 दिन का वेट करना है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गड़बड़ी नहीं है और आपकी प्रॉपर्टी पे किसी और ने कोई दावा नहीं ठोका है तो ये मामलेदार को आपको 30 से 40 दिन के अंदर आपका फॉर्म 1N14 देना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर्म 1N14। आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है कि फॉर्म 1N14 आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखें कि आप गोवा में कोई भी प्रॉपर्टी खरीदें तो किसी भी तरीके के फ्रॉड से बचने के लिए उस प्रॉपर्टी का फॉर्म 1N14 ज़रूर मांगें। अगर आप गोवा में अपना घर बना रहे हैं और कंफ्यूज हैं कि आप सारे अप्रूवल्स कैसे लें, कंस्ट्रक्शन कैसे करें, आर्किटेक्ट कैसे हायर करें, इंटीरियर डिज़ाइनिंग कैसे करें, तो अब इन सारी चीज़ों को हमने खुद से हैंडल करना शुरू कर दिया है एट लेट्स बिल्ड गोवा। अगर आप भी मुझसे जुड़ना चाहते हैं then you can contact me on the mobile number given below or you can go to our website also। अपने आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगा अपने अगले वीडियो में। Till then, take care।